जय हिंद। वेलकम टू स्कोर एनहेंसर। और आज की करंट अफेयर्स टुडे की टॉपिक में उपस्थित हुए जिसका नाम है पीएम गति शक्ति अयोध्या बाईपास परियोजना। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे देश में कई तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाता है। और अभी हाल ही में पीएम गति शक्ति अयोध्या बाईपास परियोजना की एक समिति गठित हुई है जिसमें नए 6 लेन सड़कें अयोध्या के पास हो रही है। तो करंट अफेयर टुडे में ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो अयोध्या से संबंधित है और इस तरह की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अयोध्या के बगल में 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसी पड़ती हैं जिसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट अयोध्या से है। तो अयोध्या के नवनिर्माण के लिए और उसके विकास के लिए पीएम गति शक्ति अयोध्या बाईपास परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात बताई जा रही है वो इस चीज की है कि अयोध्या बाईपास परियोजना कई जिलों में आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। सामग्री माल के निर्बाध प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और अयोध्या में भीड़-भाड़ कम करने की परियोजना है। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि अयोध्या बाईपास जो परियोजना बन रही है, आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर रही है। पिछले 2 वर्षों में 131 से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के व्यापक क्षेत्र आधारित सामाजिक आर्थिक विकास का आकलन करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीजी की 64वीं बैठक आयोजित की गई है। 52वीं एनपीजी बैठक के दौरान अयोध्या बाईपास परियोजना का मूल्यांकन एक बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में किया गया था। अयोध्या बाईपास परियोजना 67.57 किलोमीटर की ग्रीनफील्ड परियोजना है जो लखनऊ, बस्ती और गोंडा जैसे प्रमुख जिलों को समाहित करेगी। यह परियोजना इन 3 जिलों में पर्यटक और तीर्थ स्थल सहित आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार की सुविधा भी प्रदान करेगी। अयोध्या 2 आर्थिक केंद्रों लखनऊ और गोरखपुर के बीच स्थित है और इस चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, भवन निर्माण सामग्री, लोहा और इस्पात इत्यादि जैसी प्रमुख वस्तुएं इस नहर से होकर के गुजरती हैं। इसलिए इस बाईपास नहर के निर्माण के लिए निर्बाध बाल प्रहार की निर्बाध सुविधा भी मिलेगी और भीड़-भाड़ भी कम होगी। इस बाईपास अयोध्या के आसपास के 8 प्रभावित क्षेत्रों में यात्री और मालवाहक वाहनों के आवागमन 2033 में कई प्रकार की पूर्वानुमानित वृद्धि को पूरा करने की आशा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे NH-27 ये लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर का है। NH-330A रायबरेली, अयोध्या है। NH-330 सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा है और NH-135A अकबरपुर और अयोध्या में भी यात्रियों और विभिन्न प्रकार के सामान की निर्बाध आवाजाही को भी सक्षम बनाएगा और यात्रा में लगने वाले समय को भी महत्वपूर्ण स्तर तक कम कर देगा। यह परियोजना रेलवे स्टेशन अयोध्या रेलवे स्टेशन, सोहवाल रेलवे स्टेशन, NH देव नरेन, इसे हम आचार्य नरेंद्र देव नगर रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे अयोध्या हवाई अड्डे पर जैसे एकीकृत बुनियादी ढांचे के साथ बहुविधता मल्टी मॉडलिटी को भी बढ़ाएगा। इस परियोजना की परिकल्पना नेटवर्क प्लानिंग ग्रुपों मूल्यांकन में बैठकों में मूल्यांकन की गई और अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ पूरक और समन्वय लाने के लिए भी की गई है। अब इसमें कौन-कौन से ऐसे 3 जिले शामिल हैं? पहला है प्रयागराज रायबरेली परियोजना। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज सिटी बाईपास का निर्माण कुल लंबाई 64.763 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल तक परियोजना विस्तार का भी विकास होना है और गोरखपुर बरेली कॉरिडोर गोरखपुर से रामपुर तक परियोजना का विस्तार इसमें शामिल है। अयोध्या का क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा महत्व इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व से भी कहीं अधिक है जो आसपास के क्षेत्रों की समग्र विकास और कनेक्टिविटी की भूमिका भी निभाता है। हाल ही में अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन ने एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव को चिन्हित किया है जो आगंतुकों के लिए सुविधाजनक हवाई यात्रा विकल्प प्रदान करता है। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देता बल्कि अयोध्या को उस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन ग्रिड से भी जोड़ता है जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को देश भर के प्रमुख शहरों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक मानकों को पूरा करने के लिए उसका पुनर्निर्माण किया गया है और पुनर्निर्मित 10,000 की वर्तमान क्षमता की तुलना में 60,000 यात्रियों की आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करेगा। बेहतर रेल बुनियादी ढांचा न केवल लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है बल्कि माल के ऐसे कुशल परिवहन का भी समर्थन करता है जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास में भी बढ़ावा मिलता है। तो आपको बता दें कि आज का जो करंट अफेयर्स की टॉपिक थी विशेष रूप से अयोध्या परियोजना को लेकर के थी और इसमें प्रमुख रूप से 3 जिले प्रयागराज, गोरखपुर और इसके साथ गोरखपुर बरेली कॉरिडोर भी इसमें शामिल है और इस तरह की जो मल्टी मॉडलिटी परियोजना है
ये 2033 तक कई प्रकार की पुनर्विकास की मुद्दे को भी पूरा करने की आशा है। तो आज के करंट अफेयर्स टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इन्हेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।